स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका लास्ट वीडियो होगा, यानी कि ये वीडियो के साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला इस चीज में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। दैट मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड जो हमारा सेकेंड होगा वो होगा मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 दैट मीन्स के नाइट्रिक एसिड को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है ये पढ़ेंगे। और ये दोनों को पढ़ने के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोगों को दिया हुआ है दैट मीन्स के मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमारा H2SO4 को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो देखिए बेसिकली जो हमारा H2SO4 का मैन्युफैक्चर है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ये 3 स्टेप में हम लोगों का मैन्युफैक्चर H2SO4 का डिवाइडेड है। सबसे पहला जो स्टेप में है उस स्टेप में हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहला स्टेप में हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। दूसरा स्टेप में हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड से उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। एंड जो हमारा तीसरा स्टेप है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड से H2S2O7 इसको यहाँ से गेन करेंगे। एंड इसके बाद जो है वो हम लोग H2SO4 को यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। इससे फिर क्या चला जाएगा, इससे फिर हमारा चला जाएगा 2H2SO4 में चला जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक स्टेप के बारे में अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि पहला स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में क्या होगा एंड देन तीसरा स्टेप में क्या होगा। तो जो पहला स्टेप है उसमें हम लोगों को क्या चाहिए, उसमें हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो हम लोगों को कहां से मिलेगा, वो सिंपली हम लोग अगर सल्फर को बर्न करते हैं तो हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा, देखिए ये हमारा सल्फर है, इसको अगर बर्न करेंगे दैट मीन्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बर्न करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, सल्फर डाइऑक्साइड यहां से मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये सिंपल तरीका है सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोगों को गेन करने का। लेकिन एक और तरीका भी है सल्फर डाइऑक्साइड को यहां से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो क्या है कि जो पाइराइट ओर है उससे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सिंपली एकदम समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीका यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, जो कि क्या है, सल्फर को हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। दैट मीन्स कि सल्फर को बर्न करा रहे हैं तो हम लोगों का सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जा रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा पहला प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड से उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, वो किस तरह से कन्वर्ट होगा उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, हमारा 1 मोल है SO2 का। लेकिन जब ये 2 मोल बन जाएगा यानी कि 2SO2 जब हो जाएगा तब क्या करवाएंगे, तब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एंड ऑक्सीजन के साथ जैसे ही यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते ही हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 2SO3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बैलेंस करके देख सकते हैं, यहाँ पे 2 सल्फर है तो यहाँ पे 2 सल्फर है। एंड यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स कि हमारा बैलेंस भी हो गया, इसके साथ ही हमारा यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम लोगों को अब क्या मिल गया, अब हम लोगों को SO3 मिल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो कि हम लोगों को जानना होगा, अदरवाइज ये जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या क्या यहाँ पे हम लोगों का कंडीशन है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। ये दोनों का आपस में हम लोग 450 डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट को यूज करेंगे। अब वो कैटलिस्ट क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। कैटलिस्ट हमारा प्लैटिनम हो सकता है या फिर वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड हो सकता है। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, प्लैटिनम हो सकता है या फिर और वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड हो सकता है, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो ये दो यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो कैटलिस्ट है वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो हमारा कैटलिस्ट है ये पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग SO2 को SO3 में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट करके किस तरह से हम लोग दूसरे स्टेप में जंप मारेंगे। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे आपका इक्वेशन रहा, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अब बारी आता है कि हम लोगों को SO3 मिल गया, अब हम लोगों को क्या चाहिए,
अब हम लोगों को चाहिए H2S2O7, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम लिखवाया था, तो अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम। अब हम लोगों का क्या मिशन है, मिशन ये है कि जो हमारा SO3 मिला है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है किस चीज में, उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है H2S2O7 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा SO3 यहाँ पे मिला है, SO3 जो यहाँ मिला है उसको रिएक्ट करवा देंगे, उसको एब्जॉर्ब करवा देंगे H2SO4 में, ठीक है। H2SO4 में एब्जॉर्ब करा देंगे। हालांकि हमको एट द एंड चाहिए H2SO4, लेकिन हम लोगों को प्रोसेस में भी H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज आप मत होइएगा। तो SO3 को क्या करेंगे हम लोग H2SO4 में एब्जॉर्ब करवा देंगे। ऑलमोस्ट 98% H2SO4 में हम लोग क्या करेंगे, SO3 को एब्जॉर्ब करवा देंगे। अब जब इन दोनों को एब्जॉर्ब करवा देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा H2, ये हो गया H2 और ये S है तो ये हो गया हमारा क्या S2। एंड ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, दो तो पूरा मिला कितना हो गया, 7 ऑक्सीजन एटम हो गया। तो अब हम लोगों का थर्ड स्टेप में जो चाहिए था यानी कि H2S2O7 वो भी हम लोगों को अब यहाँ पे मिल गया। अब बारी है किसका, अब बारी हम लोगों को इस चीज को फॉर्म करने का। तो इस चीज को फॉर्म करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। H2H2O7 को सिंपली वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 2H2SO4, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए H2 यहाँ पे है N2 यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इस तरफ देखिए 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 हाइड्रोजन हमारा हो गया। सल्फर यहाँ पे 2 है, तो देखिए सल्फर यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स के सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ पे देखिए 7 यहाँ है और एक 1 यहाँ पे है, तो दैट मीन्स कि हमारा 8 ऑक्सीजन का एटम यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 का मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हम लोगों का रोल था वो क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को ये वाला प्रोसेस था, यानी कि SO2 से हम लोगों को जब SO3 में कन्वर्ट करना था, तो वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो ये प्रोसेस है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 जो करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। ये जो टोटल हम लोगों ने किया इसको क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो अगर आपसे बोला गया कि हम लोग H2SO4 को किस तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो आप लोग सिंपली क्या बोलिएगा, आप लोग सिंपली बोलिएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। क्लियर है यहां तक। अब सवाल ये भी उठ रहा है दिमाग में आपका कि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्यों कह रहे हैं, तो देखिए हम लोगों ने जब SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया था तो यहाँ पे हम लोगों को किस चीज का जरूरत पड़ा था, यहाँ पे हम लोगों को कुछ कैटलिस्ट का जरूरत पड़ा था जो कि था प्लैटिनम और या फिर वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। दैट मीन्स के यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद हमारा SO2 से SO3 में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स वाई ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहला रहा है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे H2SO4 को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से H2SO4 को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वो क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे, नाइट्रिक एसिड को किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे। यहाँ पे लिख दिया जाए HNO3। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि HNO3 को किस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। तो देखिए HNO3 को हम लोग सिंपली कहां से लाएंगे, सबसे पहला जो प्रोसेस होगा हम लोगों का HNO3 को प्रिपेयर करने का, वो क्या होगा, हम लोग अमोनिया को कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया का क्या करेंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम लोग करवाएंगे। किस तरह से हम लोग करवाएंगे वो हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट मे बी सेकंड वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है। वो कौन सा वीडियो था, वो था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। दैट मीन्स के 4NH3 ये हमारा हो गया, 4 अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे। दैट मीन्स के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, NO बन जाएगा। NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया हम लोगों को। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, 6H2O भी रिलीज हो जाएगा इसके साथ। 6H2O रिलीज हो गया एंड यहाँ पे कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होगा।
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाने से हम लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। जो बच्चे ने अगर सेकंड वीडियो देख लिया होगा तो उसको ये पता होगा कि किस तरह से ये यहाँ पे हुआ है, ठीक है। फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन या फिर 3 कंडीशन है। वो क्या है कि सबसे पहला जो है वो टेम्परेचर आपका 750 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ये टेम्परेचर का रेंज है। इस टेम्परेचर रेंज में ही ये रिएक्शन यहाँ पे होगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट को यूज करेंगे, और वो कैटलिस्ट क्या रहेगा, वो कैटलिस्ट हमारा प्लैटिनम हो सकता है, कैटलिस्ट हमारा प्लैटिनम हो सकता है, या फिर प्लैटिनम के अलावा हमारा प्लैटिनम रोडियम भी हो सकता है, ठीक है, प्लैटिनम रोडियम भी हो सकता है। तो ये 2 यहाँ पे कंडीशन है कि हमारा जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो प्लैटिनम या फिर प्लैटिनम रोडियम होगा, और टेम्परेचर जो है वो 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। तो ये 2 अगर हमारा रहा तो अमोनिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनिया हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड में। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे क्लियरली? ओके। तो इस वाले प्रोसेस से हम लोगों को क्या मिल गया, इस वाले प्रोसेस से हम लोगों को मिल गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये हमारा HNO3 को प्रिपेयर करने का पहला स्टेप था, ठीक है। ये HNO3 को प्रिपेयर करने का हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हम लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें हम लोगों का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है दूसरा स्टेप में। तो दूसरा स्टेप में हमारा यानी कि इस वाले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है, ये बनाना है हम लोगों को, ये वाला स्टेप में। अब इसको किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो हम लोगों को मिला है, यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला है, तो ये 2 नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिएक्ट करवा देंगे सिंपली ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा है 2N, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 2NO2, ठीक है। तो हमारा क्या मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया। बैलेंस करके देख लेते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे 2 2 4 यानी कि 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है एंड 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। दैट मीन्स कि हमारा बैलेंस हो गया। एंड सेकेंड स्टेप में जो हम लोगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहिए था वो भी हम लोगों को मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिल गया। इसी के साथ थोड़ा अमाउंट में यहाँ पे हीट भी लिबरेट होगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोगों का मकसद है नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करवाना, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोगों का मकसद है HNO3 को यहाँ पे प्रिपेयर करना। किस तरह से यहाँ पे इसको फॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारा निकला 2NO2, यहाँ से जो 2NO2 निकला, इसको सिंपली हम लोग क्या करवाएंगे, इसको सिंपली हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे। दैट मीन्स के H2O के साथ रिएक्ट करा देंगे। जब इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, H2O के साथ रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पे HNO3 फॉर्म होगा एंड प्लस HNO2 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को HNO3 मिल गया और साथ ही साथ HNO2 भी मिल गया, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस करके आप देख सकते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 5, यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो 2 2 4 और यहाँ पे 1 5 ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन है वो भी बैलेंस हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो बना है इसको भी हम लोग अब ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसमें इसको भी कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे HNO2 जो है वो जब 3 मॉलिक्यूल इसका आ जाएगा, ठीक है, जब 3 मोल हो जाएगा ये HNO2, तब ये किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब इसको क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करवाएंगे, सिंपली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा HNO3 प्लस HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एट द एंड क्या मिल रहा है, एट द एंड यहाँ पे एक यहाँ पे मोल हो गया नाइट्रिक एसिड का और यहाँ पे दूसरा मोल हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग नोटिस कीजिए, वो क्या है कि ये जो 2NO है, ठीक है, ये जो 2NO है वो वापस से जाकर रिएक्शन फिर से शुरू कर देगा। 2NO वापस से यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पे जाने के बाद वापस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये बनाएगा, और ये प्रोसेस जो है वो
चलता रहेगा, ये एक साइकिल बन जाएगा और ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर आप लोगों को पूरी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपका बाकी रह गया इस चैप्टर के रिगार्डिंग में, तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट में भी जाकर पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, या फिर सर आपने ये वाला पॉइंट को स्किप कर दिया है। एक बात और, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली सबसे ज्यादा जो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा वो है आपका केमिकल इक्वेशन को लर्न करने में। तो आप लोगों को यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लर्न करना ही होगा और कोई भी यहाँ पे उपाय, कोई भी और तरीका यहाँ पे नहीं है। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हैं चैनल पे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।